उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जौन सरोकार करते आप सब कुछ हमला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हो इस कैबिनेट की बैठक किसान मन के हित में कृषक उन्नति योजना ला देगी मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में कल देर रात राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में फैसला करेगी कि प्रदेश में नक्सलवाद आतंकवाद जैसी घटना के मुकाबला करे पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तर्ज पर राज्य जांच एजेंसी SIT के गठन करे जाही, उसका नाम SIA रखे जाही। इसने राज्य पुलिस के एक अधिकारी और 74 नवा पद के निर्माण करके एजेंसी में जांच के कार्य पूरा करे जाही। मंत्रिमंडल की बैठक में मीसाबंदी वाला एक फिर सम्मान राशि दे के फैसला करेगी। एक पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च करे जाही। संगे संग जो 5 साल में राशि नहीं मिल रही से उकर भुगतान भी एरियर्स के जैसे करे जाही। कैबिनेट के कर फैसला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना के तहत टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी अनुबंध ला अनुचित पाए की स्थिति में अनुबंध समाप्त करके फैसला करे गए है और वापिस 185 करोड़ रुपया राज्य के कोष में जमा कराए के फैसला करे गए है। वही अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यदि आवेदक पर जिला प्रशासन के कार्यालय में कोई पद खाली नहीं पाए जाए तो ऐसा स्थिति में हितग्राही राज्य संभागीय कार्यालय में पदस्थ करे जाए। राज्य मंत्रिमंडल के एक दूसरा महत्वपूर्ण फैसला में किसान मन ला पैसा के भुगतान करे पर कृषक उन्नति योजना शुरुआत करे के फैसला करे गए है। एक तहत प्रति एकड़ किसान मन ला 19,257 रुपए के मानदेय दिए जाही। उन्हें संचालनालय रोजगार प्रशिक्षण संस्थान दहाड़े 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी मन के सेवा वृद्धि के भी फैसला करे गए है। राज्य योजना आयोग के नाम बदल के अबेला राज्य नीति आयोग करे के फैसला भी कैबिनेट के बैठक में लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश नाग के नक्सली मंडाले करेगी हत्या की निंदा करी और इनकी आरोपी मन दे जाई कड़ा से कड़ा सजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर जिला के जांगला निवासी स्थानीय भाजपा नेता कैलाश नाग के नक्सली द्वारा गोली मार के करेगी हत्या के निंदा करी है। जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटमेटा के जंगल में तालाब निर्माण कार्य चलत रही से उन्हें जांगला निवासी कैलाश नाग भी JCB मशीन के जरिए कार्य करात रही हैं। वही मौका में नक्सलीवन अचानक पीछे से पहुंच के उनके ऊपर हमला करी और गोली चला दी, जखर से कैलाश नाग के मौका में ही मृत्यु हो गई से। फिलहाल इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी मन की तलाश शुरू कर दी है। दूसर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक घटना की निंदा करत कही है कि नक्सली मन जानबूझ के चुनाव के पहले केवल भाजपा नेता मन ही निशाना बना के उनके हत्या करने के प्रयास करत हैं। ऐसी घटना पहले भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कही कि प्रशासन और पुलिस की मदद से ऐसे कोई भी नक्सली ला उचित दंड दे के हर तरह से प्रयास करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कांग्रेस के दिल्ली में होने वाला बैठक में राज्य के 11 लोकसभा प्रत्याशी मन के नाम की हुई घोषणा। टिकट के दावेदार मन दिल्ली में डालिन हवे अपन डेरा। अवैया लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस के 11 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा आज रात दिल्ली में होने की संभावना बताई जाती। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज बताएं कि कांग्रेस में प्रत्याशी चयन न लेकर के राज्य समिति के दहाड़े संभावित दावेदार मन के पैनल राष्ट्रीय चुनाव समिति ला भेज दे गए है। इमन के आज दिल्ली में होने वाला बैठक में छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीट के प्रत्याशी मन के नाम घोषित होने की संभावना है। दूसरे को 11 सीट में अपन दावेदारी करने वाला कांग्रेस के प्रदेश नेता मन भी दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हैं। ये जम्मू नेता मन अपन दावेदारी ला मजबूत बनाए बर राष्ट्रीय नेता मन से लगातार संपर्क करत हैं। उम्मीदवार मन के कहना है कि आदिवासी बहुल और मैदानी क्षेत्र में जौन उम्मीदवार मन के नवा चेहरा के कारण जीते के संभावना है वही मन टिकट दे के बाद चर्चा में हुआ थे। ये बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल हुई। उन्हें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के संगे संग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज घलो शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर में पोटा केबिन में आग लगे के घटना में एक बालिका हुई घायल। फायर ब्रिगेड के मदद मिले पहली हॉस्टल जल के हुई खाक।
बीजापुर जिला के चिंतकोंटा में बालिका आवासीय कोटा केविंग छात्रावास में कल रात आगजनी की घटना होगी। इस एक घटना में पूरा छात्रावास के ढांचा जल के राख होगी। इस आगजनी की घटना अत्यंत भीषण रही से कि वहां मौजूद एक 4 वर्षीय बालिका भी काफी गंभीर रूप से झुलस गिरी से वो अपन बड़े बहनी के साथ वहाँ हॉस्टल आ रही से। पुलिस जहां ने मिले जानकारी के मुताबिक हॉस्टल में आग लगी के कारण की जाँच करे जाते एक हर बार स्थानीय लोगों से भी पूछताछ करके जानकारी जुटाए जाते। आग लगे की घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौका में पहुंच गई से स्थानीय लोगों में हॉस्टल के कर्मचारियों के साथ मिलकर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ आग न बुझाने के प्रयास करें, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद ही आग बुझाने में उमल्ला सफलता मिली। तब तक के हॉस्टल के पूरा ढांचा जल के राख हो गई से आवापल्ली थाना के पुलिस अधिकारी मन घटना की जाँच कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरंगा न्यूज। राजनांदगांव काली महाशिवरात्रि के मौका में निकाले गई भव्य शोभा यात्रा, कलाकार मन करत हवे कर जोर शोर ले तैयारी। अरे महाशिवरात्रि के मौका में राजनांदगांव शहर में भगवान चंद्रमौलेश्वर की पगड़ी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाले की तैयारी आज युद्ध स्तर में चला थे। महाकाल मंदिर सिंकुला और महाकाल सेना के पदाधिकारी और सदस्य मन शोभा यात्रा की तैयारी में जुट गए हुए। आज एक पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के पदाधिकारी नीरू शर्मा और पवन डागामन बताएं कि शोभा यात्रा में बैंड पार्टी, राउत नाचा और आदिवासी नृत्य के मंडली मंडला भी बुलाए गए हैं, जिससे से शोभा यात्रा के रंग रोगन बढ़िया हो सके। संगे संग शोभा यात्रा में भगवान की अलग अलग झांकी भी निकाले जाएगी। एमा नंदी में सवार भगवान भोलेनाथ के संगे संग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता पार्वती, भूत प्रेत और अघोरी मन के रूप भी दिखाए के प्रयास करे जाही। ये शोभा यात्रा में भजन गायक अभ्यास यादव और घर संगवारी मन भजन घरों प्रस्तुत करी। सिंगोला और महाकाल सेना के तत्वाधान इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा पहली यात्रा निकाली जाएगी। और यह शिवरात्रि के दिन नंदई चौक से समय 3 बजे इस यात्रा का शुभारंभ होगा और हर वर्ष प्रयास किया जाता है कि इस भव्य पगड़ी शोभा यात्रा को भव्यता दिया जाए। इस वर्ष भी जो है इस पगड़ी शोभा यात्रा को भव्यता के साथ भगवान या चंद्रमौलेश्वर महाकाल नगर में निकलेंगे अपनी फौजा के बीच में और विभिन्न साज सज्जा के साथ, झांकियों के साथ और भजन गायक श्री अभ्यास यादव उसमें विशेष रूप से उसकी प्रस्तुति रहेगी, झांकी का स्वरूप रहेगा और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उसका समापन जो है वहाँ पर सिंगोला मंदिर में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरंगा न्यूज। प्रदेश में नक्सली डाले भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ऊपर लगातार हुए हत्या के मामला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजकरी ने सरकार की आलोचना। प्रदेश में भाजपा के सरकार बने 3 महीने से ज़्यादा समय हुए थे, लेकर बाद भी राज्य में नक्सली समस्या अभी भी खत्म होने के नाम नहीं लेवत है। हालांकि भाजपा सरकार के दावा रही से कि नक्सली समस्या जल्द ही समाप्त करे जाही, लेकर बाद भी पाछू कुछ महीना में लगातार स्थानीय स्तर में भाजपा के नेता मन ही निशाना बना के नक्सली मन उमन की हत्या करे की घटना ला अंजाम दे हवाए। ये मामला लेकर के प्रदेश कांग्रेस भी राज्य सरकार के ऊपर आक्रामक हो गए है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के नेता में ही सुरक्षित नहीं है। भले ही सरकार दावा करते है कि नक्सली समस्या हल कर ले जाएगी, लेकिन 3 महीना में करीब 4 से 5 भाजपा नेतामन के हत्या से सरकार के दावा के पोल खुला थे। सिर्फ 3 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है या कौन सा किलिंग है? मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण खो चुकी है ये सरकार। इसलिए जिस तरह से घटना हो चुकी लगातार हो रही है, बस्तर अशांत हो चुका है, पूरा छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है और ये सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है।
इसलिए पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा किलिंग है, भारतीय जनता पार्टी टारगेट किलिंग या कौन सा किलिंग, मैं पूछना चाहता हूं। दूसर कुटी गृह मंत्री विजय शर्मा के कहना है कि नक्सली मंडाहर ने भाजपा के स्थानीय नेतामन के हत्या होना एक दुखद घटना है और चिंता के कारण भी है। उनका कहना है कि अब नक्सली मंडा निश्चित रूप से एक खामियाजा भुगतना पड़ी। ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? और क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भैया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करने तैयार हैं। कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार देना लोगों को, विकास के कार्य अवरुद्ध कर देना, मतलब ये सब क्या हो रहा है? फिलहाल पिछला 3 महीना में 4 से 5 भाजपा नेतामन के हत्या से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गया हवे। अब राज्य सरकार ये समस्या के स्थायी समाधान के उपाय करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव निगम के महापौर हेमा देशमुख पेश करीन अपन बजट। कोरोना कर नहीं लगा के करीन हवे घोषणा। दंतेवाड़ा में आज जिला प्रशासन डहाले किसान मेला के आयोजन करेगी। एमा जिला के जम्मो किसान मंडल निमंत्रित करेगे रही से एक कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी कहिन कि दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला कहे जाते। यहाँ के किसान मंडल जल्द ही जैविक किसान के प्रमाण पत्र दे जाही, जेकर से ओमन के उत्पाद के ज्यादा कीमत विशेष मूल्य ओमन ला मिल सकी। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र इस दंतेवाड़ा गीदम में किसान सम्मेलन के रूप में यहाँ पर विभागों के द्वारा बुलाया गया किसानों को। अब मुझे किसानों के कार्यक्रम में पहली बार नहीं है, हाँ ये जरूर है, विधायक बनने के बाद मैं इस किसानों के बीच में पहली बार आया हूँ और मैं स्वयं भी किसान हूँ, इसलिए मुझे गर्व होता है कि किसानों को इस प्रकार का एक सम्मेलन के रूप में बुलाकर सरकार की योजना के बारे में किसानों को बताया जाता है। जिस प्रकार आज हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो प्रावधान रखा है और किसानों को अपने आप किसान को आत्मबल खड़े होने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जिस प्रकार आज वेटनरी विभाग से हर किसान को गाय देने की बात हो, जिस प्रकार 1,40,000 की गाय होती है, 2 गाय बच्चे सहित देने का होता है हर किसान को, अब उसमें मात्र किसान को 40,000 रुपया जमा करना होता है और बैंक फाइनेंस करना चाहते तो बैंक फाइनेंस होता है। वहीं कृषि अधिकारी सूरज पंसारी के कहने से कि दंतेवाड़ा एक वन बहुल जिला है, एक से यहाँ के किसान मंडल कृषि विभाग डहाले विशेष प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते। हमारा दंतेवाड़ा जिला जो है वो पूरी तरीके से जैविक जिला है, तो इस तारतम्य में आज पूरे जिले के सभी लगभग 500 किसान जैविक खेती करने वाले किसानों को यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत किसान मेला के रूप में यहाँ किसान संगोष्ठी के रूप में बुलाया गया था और सभी किसान भाई जो जिले के चारों विकास खंडों से यहाँ पे आए थे, उन सभी को जैविक खेती के लिए विभिन्न जो आयाम होते हैं, चाहे वो बीज से लेकर दवाई से लेकर उत्पादन से लेकर और जो रासायनिक खेतों का प्रयोग नहीं करने से लेकर जो भी चीज़ होते हैं सभी के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और किसानों से फेस टू फेस माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर सर के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुना गया और उनका निराकरण जो है ऑन द स्पॉट निराकरण करने की भी कोशिश की गई। साथ ही हमने किसान भाइयों को बताया कि बहुत जल्द ही शासन स्तर से भी और जैविक प्रमाणीकरण का कार्य भी लगभग पूर्ण होने की ओर है और निकट भविष्य में 2 से 3 माह में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य भी पूर्ण होने की ओर इस अग्रसर है और सभी किसानों को जैविक प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र भी मिलने वाला है। भारत में यह शायद पहली बार हो रहा है कि 65,000 हेक्टेयर रकबा में एक जिला ऐसा है जहाँ पे पूरी तरीके से जैविक खेती की जा रही है, वो जिला हमारा दंतेवाड़ा है। ये बहुत गर्व की बात है और हम सभी लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है और बहुत जल्दी इसका फायदा जो है जिले के सभी किसानों को मिलने लगेगा। एक किसान मेला में किसान मन के समस्या के समाधान घलो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। विशेष पिछड़ा जनजाति के महिला समूह के सदस्य मन हवाई जहाज लेकिन दिल्ली। गृह मंत्री विजय शर्मा करे डाबूकर मन के स्वागत। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास में बैगा कमार पहाड़ी कोरवा जनजाति के स्व सहायता समूह के महिला मन आज उनके मुलाकात करीन। ये मौका में उप मुख्यमंत्री ओमन ला राजकीय गमछा पहना के स्वागत करीन।
बता दें कि ये जम्मू आदिवासी महिला मन दिल्ली में जाके राष्ट्रपति से मुलाकात कर ही और अपन कामकाज के बारे में जानकारी दी। नाम ऐसा है विशेष पिछड़ी जनजाति, परंतु जीवन शैली सर्वोत्तम है। और ऐसे वनांचल, सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले वनवासी माताएं बहनें, उनका जो स्वसहायता समूह बना है, वो लोग हवाई जहाज से राष्ट्रपति महोदया से भेंट करने जा रहे हैं। अपने स्वसहायता समूह का उत्पाद लेकर जा रहे हैं। वो उसको माननीय महामहिम महोदया को वो भेंट भी करेंगे और अनेक स्थानों का वहाँ भ्रमण करेंगे। वहाँ पर एक NRLM के माध्यम से, स्वसहायता समूह के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनका एक बड़ा अच्छा मार्केट है। वो मार्केट भी घूमेंगे, दिल्ली पूरा घूमेंगे, देश की राजधानी, और उसके बाद फिर वापस आएंगे। अच्छा आयोजन है, सभी प्रसन्न हैं। मैंने बहनों से बात की है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है और आज सब बड़े उत्साह के साथ यहाँ एकत्रित हुए। एक पहले उप मुख्यमंत्री है आदिवासी महिला मन से मुलाकात करती ही कि उमन के उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पर गौरव की विषय है। विशेष पिछड़ी जनजाति के महिला मन समूह बना के जो आर्थिक उपार्जन करत है, ओकर से प्रदेश में एक नवा मिसाल कायम हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कोरिया जिला के चरखा खदान में साइड की दीवार गिरेले एक जन मजदूर के हुई मौत। घायल मजदूर मल्ला बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती करा गए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत आने वाला कोरिया जिला के चर्चा खदान क्षेत्र में साइड वॉल धसक के गिरे से और फंसे से एक मजदूर की मौत होगी से उन्हें कुछ दूसरे मजदूर मन घायल हो गए हैं, जेमनला अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराए गए थे। प्रबंधन ने बताया गया कि मृतक मजदूर के परिवार वाला मन का मुआवजा दे के बारे में प्रबंधन निर्णय के बाद ही अंतिम रूप से घोषणा करे जाही। संगे संग घायल मजदूर मन के इलाज पर समुचित व्यवस्था करे के निर्देश जारी करे गए हैं। ये दुर्घटना के कारण की जांच पर स्थानीय पुलिस अधिकारी मन खदान क्षेत्र के दौरा करके उन्होंने लोगन मन से बातचीत करत हैं और दूसर खदान मजदूर मन से भी जानकारी लेके प्रयास करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में आयोजित हो किसान मेला, विधायक चैतराम अटामी घलो हुई शामिल। राजनांदगांव नगर निगम के महापौर हेमा देशमुख आज अपन कार्यकाल के बजट पेश करीं। 28,50,000 रुपये के घाटा के बजट में इधरी कोई नवा विकास योजना के जानकारी नहीं दे गए है। केवल सड़क मरम्मत, डामरीकरण, शौचालय और नाली जैसे निर्माण कार्य ये बजट में शामिल करे गए है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव कहन के नगर निगम के 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के महापौर राजनांदगांव में विकास के कोई बड़े काम नहीं कर पाई। महापौर जी को जनता को जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव ला के हमारे नेतृत्व ने अभी ये बोला है कि महापौर 4-5 साल के लिए बने। हम भाजपा और कांग्रेस में थोड़ा सा फर्क है। हम यदि उनके पार्षदों को, क्योंकि स्वाभाविक है हमारी संख्या कम है, उनके 10 पार्षदों को 12 पार्षदों को लाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न होगा कि उनको कितना पैसा दे के लाया हो करके। महापौर जी की स्थिति क्या है, आप सदन में बैठिए और देखिए कांग्रेस के पार्षद सदन में ही महापौर जी की कमियों को खोल रहे हैं। सफाई ठीक नहीं है, अभी संतोष पिल्ले जी ने बोले। उसके वार्ड में जब अगस्त 2022 से डामरीकरण की स्वीकृति मिली है, 3 महीने हुआ ना भाजपा सरकार बने, महापौर तो आज भी कांग्रेस की है, उतने दिनों में संतोष पिल्ले जी के वार्ड का डामरीकरण क्यों नहीं हुआ? वो बार बार उदाहरण देते किशुन यादव क्या। तो मेरे यहाँ मेरे में दम था, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अधिकारियों से बात किया, ठेकेदार से भी बात किया, आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। उन्होंने ठीक किए, काम किए। संतोष पिल्ले जी को अपने वार्ड में काम करवाना है तो हमको भी साथ ले चलते आयुक्त के पास में, हम भी उनके लिए आग्रह करते, क्यों नहीं होगा काम। ये हेमा देशमुख जी ने जो चुन चुन के सिर्फ अपने वार्डों में काम करवा और भाजपा के वार्डों में छोड़ दे। हमारे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। दूसर को हेमा देशमुख के कहना से कि राजनांदगांव शहर के परिवर्तन करे पर उनका कार्यकाल में कतकुन बुनियादी संरचना के काम करे गए है। आज हमारा 5वां और अंतिम बजट है 2024 और 25 का। लगातार हम शहर विकास के लिए बजट में प्रस्ताव लाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम 100% पूरी कर सकें, 80% पूरी होता है, 70% पूरे होता है। इस बार भी हम बजट लेके आए हैं। हमारे जो तालाबों और नालियों से जो पानियाँ निकलती है और वो जाके तालाबों में मिल जाती, नदियों में मिल जाती बिना छने हुए, उसके लिए हमने करीब 20 करोड़ का STP निर्माण की मांग के प्रस्ताव भेजा है। शहर में शौचालयों की हालत ख़राब है, तो शौचालयों के मरम्मत के लिए हमने करीब 2 करोड़ की राशि मांगी है। और हमारे महावीर चौक, भदौरिया चौक में
करीब लगातार वहाँ पे मांग आ रही सैड निर्माण करने की, तो हम सैड निर्माण के लिए भी राशि मांगे हैं। सड़क और नाली पानी जो कि मूलभूत सुविधा होती है, हर सरकार पैसे देती है और इस बार भी हम उस पैसे की मांग किए हैं। और इस बार जो हम मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि नई सरकार जो आई है उन्होंने हमारी बहुत सारी राशियाँ वापस ले ली। जो हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, 4 करोड़ सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी, उसको वापस ले गए हैं। हमारे प्रवेश द्वार के लिए गए थे, उनको वापस ले गए हैं। हमारे गोठान में गोबर खरीदी बंद करा दी है। जो सुपर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बनते थे, जिसके गोठान के माध्यम से हमारी महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती है, उन्होंने बंद करा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे और कार्य हैं जो स्वीकृत थे, उन्होंने रद्द कर दिया। हम मांग करते हैं कि वापस हमें ये राशि दी जाए ताकि शहर विकास में दलगत राजनीति से उठकर शहर विकास में करे। पहले करीब 55 लाख के हमारे घाटे के बजट आते थे, लेकिन 5 साल में हमने वो घाटे के बजट को कम करके करीब 27 लाख में हम ले आए हैं। उनका कहना है कि बजट में कोई नया कर नहीं जोड़े गए हैं, यही जनता पर सबसे बड़ी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मेलन में 5 सूत्री मांग लेके सरकार ला दे जाई नवा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन कावा के सम्मेलन रायपुर के महाराष्ट्र मंडल सभागार में उत्साह उमंग के साथ में संपन्न हुई। ये मौका में कावा के पदाधिकारी में नवा राज्य सरकार ला छत्तीसगढ़ में आंचलिक फिल्म के विकास पर 5 सूत्री ज्ञापन दे के फैसला करें। एक ज्ञापन में मुख्य रूप से नवा फिल्म नीति के निर्माण, कलाकार मनबर कल्याण बोर्ड के गठन, फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो के निर्माण और फिल्म अकादमी के स्थापना जैसा मांग शामिल है। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले मौजूद रहीं। उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता कावा के चेयरमैन डॉक्टर अजय सहाय करीं। ये मौका में अवैया 15 मार्च के थिएटर में रिलीज होने वाला फिल्म भूख मैया के कलाकार मन के सम्मान घलो करेगी। उन्हें फिल्म के प्रमोशन घलो करेगी। एक कार्यक्रम में हरिओम फिल्म्स के डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत सोनकर, कावा के उपाध्यक्ष विकेश उके, अध्यक्ष तपेश जैन विशेष रूप से मौजूद रहीं। एक कार्यक्रम में 50 से भी ज़्यादा कलाकार मन के सम्मान छत्तीसगढ़ी फिल्म भूख मैया के कलाकार मन के रहले स्मृति चिन्ह देके करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तैयारी से महाराज के प्रमुख सौर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो तो विदागरी। जय जवाहर। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश द बज, उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।